हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं जनरल नॉलेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज के जो क्लास है वो पार्ट नंबर 4 है जनरल नॉलेज के। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है वो ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है यहाँ पे बतलाइए। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या फिर नागार्जुन सागर। कौन सा बांध है जो लॉन्गेस्ट डैम है? सबसे लंबा डैम कौन सा है? लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है भारत का? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर देखिए बी पे दिया गया है। हीराकुंड बांध है, कहाँ पे स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में महानदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई हो वो 25.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कुल लंबाई है और सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ पे डैम है इंडिया का। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे लंबा का तो यहाँ पता चल गया, लॉन्गेस्ट पता चल गया। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो ये जो डैम है वो टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर देखिए सी पे दिया गया है। यह जो है वो टिहरी बांध है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा यानी कि सबसे हाईएस्ट डैम है जो कि उत्तराखंड के भागीरथी नदी पे है। उत्तराखंड के भागीरथी नदी पे है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के भागीरथी नदी पे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश की संस्थापक कौन है? फाउंडर ऑफ गुप्त डिनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर अशोक। कौन है गुप्त वंश के संस्थापक? तो देखिए गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त है। ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। और आप बतलाइए कि जो गुप्त वंश है इनका पहला प्रतापी राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम थे पहला प्रतापी महाराजा। पहला प्रतापी राजा जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसके अलावा ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोलते हैं? नेपोलियन भी बोलते हैं। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? तो समुद्रगुप्त को। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति को? किसको बोलते हैं? और जो लाल ग्रह है वो मंगल ग्रह को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल ग्रह को बोलते हैं। मंगल ग्रह को बोलते हैं। इसकी सतह पे भारी मात्रा में लौह पाया जाता है जिस कारण यह लाल दिखाई देता है। इसके अलावा जो है वो पृथ्वी को क्या बोलते हैं? तो नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। इसकी सतह पर लगभग 71% भाग में पानी से ढका हुआ होता है। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? तो सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। इसको भोर का तारा भी या सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। और शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसके बाद बृहस्पति ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, INSAT, PSLV, आर्यभट्ट या चंद्रयान? तो भारत का जो पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट है सबसे पहला सैटेलाइट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव या फिर गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव। पिछले क्लास में बतलाए थे हम इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु नानक देव। और पिछला क्लास में बतलाए थे कि गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के 10वें या फिर अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बतलाइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले देखते हैं, नीचे 26 जनवरी दिया है, तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी दिवस मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1920, 1930 या 1942? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1920 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने करवाया था, निहत्थे भीड़ पे गोलियां चलवाई थी। और ये जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत ही दुखद घटनाओं में से एक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? उससे पहले इसरो का पूरा नाम क्या है इसको बतलाइए। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। अब बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। और एक और चीज़ जो बेंगलुरु में जो इसका मुख्यालय है, उसका जो मुख्य कार्यालय है उसको अंतरिक्ष भवन कहा जाता है। मुख्य कार्यालय को अंतरिक्ष भवन कहते हैं। इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसरो का स्थापना। 1969 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? महात्मा गांधी ने, पिंगाली वेंकैया ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर भगत सिंह ने? किसने किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको डिजाइन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने किए थे। ये जो है वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किए थे।
और भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को वर्तमान तिरंगे जो है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीय तौर पर इसको अपनाया था। कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज का किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, तो आपको तो पता ही है, उसमें 3 रंग होता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और एक बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब आपको कमेंट करके बतलाना है कि जो अशोक चक्र है उसमें कितने तिलियाँ होती हैं। अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होती है, कमेंट करके आप लोग बतलाइए। क्वेश्चन अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई में है, मुंबई में है, मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? UNESCO, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को है क्या? तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से विश्व भर में शांति और सुरक्षा के बढ़ावा देना होता है इसका मेन कार्य। अब यहाँ पे पूछा है कि यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था, 1945 को हुआ था इसकी स्थापना। लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस में है, पेरिस में है, यानी कि फ्रांस में है, पेरिस में है, फ्रांस में है इसका हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर इसका फ्रांस में है, पेरिस में है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर है सभी का? और हाँ, अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर माउंट एवरेस्ट? कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बिल्कुल यहाँ पे सही आप लोगों का आ रहा है, कंचनजंगा, बिल्कुल सही, कंचनजंगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंचनजंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है, सिक्किम में है, और दुनिया की सबसे 3rd ऊंची पर्वत है, दुनिया के 3rd ऊंची पर्वत है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ कमेंट करके बतलाना है कि दुनिया की जो सबसे ऊंची पर्वत है, फर्स्ट जो है सबसे ऊंची पर्वत है वो कौन सा है, यहाँ पे आपको कमेंट करना है। और एक चीज़ यहाँ पे और बतलाते हैं कि जो कंचनजंगा है उसकी ऊंचाई कितना है? तो 8586 मीटर, 8586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है, 8586 मीटर, और ये दुनिया की 3rd सबसे ऊंची पर्वत है। अब आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है कि दुनिया के फर्स्ट यानी कि सबसे ऊंची पर्वत कौन है? सबसे ऊंची पर्वत कौन है, ये आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो इतना ही क्वेश्चन है आज के क्लास में, अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।